और आइए कुछ अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एसएससी दफ्तर के बाहर पेपर लीक मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हफ्ते से जारी उनके इस प्रदर्शन को अन्ना हजारे का साथ भी मिल गया है। अन्ना हजारे दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल एसएससी छात्रों से मुलाकात की। अन्ना ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की है। दोपहर बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने धरना कर रहे छात्रों को लेकर राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राजनाथ सिंह ने छात्रों की बात ध्यान से सुनी। और इस बीच मनोज तिवारी ने छात्रों से धरना खत्म करने की अपील की है। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना का, आपको सुनाते हैं। एसएससी एग्जाम को लेकर जारी बवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असीम खुराना जी हैं, जो चेयरमैन हैं एसएससी के। सर, जो बवाल इस वक्त चल रहा है, खासतौर पे हफ्ता गुजर गया और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया, क्या कहना है एसएससी? देखिए, जहाँ तक ये आरोप लग रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि जितने ये आरोप लग रहे हैं कि कोई लीकेज हुआ है पेपर्स का, बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा कोई पेपर सीजीएलई टायर 2 का 2017 का लीक नहीं हुआ है। हमें ये मालूम पड़ा है कि कुछ तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये परीक्षा किसी तरीके से निष्फल हो, ये परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। मगर क्योंकि हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल तगड़ा है और किसी तरीके का वो नहीं हुआ, तो हमें विश्वास है अपने सिस्टम के ऊपर कि कोई गैरती नहीं हुई है। सर, पब्लिक डोमेन में एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम के पेपर हैं वो सर्टेन टाइम से पहले ही पब्लिक डोमेन में आ गए। किन तथ्यों के आधार पर आप इस दावे को करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ? देखिए, पहले आरोप लगा कि एक पेपर आपका लीक हुआ है। 17 से 22 के बीच में एग्ज़ाम चल रहा है। आरोप ये लगा कि 21 तारीख का जो आपका पहला पेपर है वो लीक हुआ। देखिए, पहले एक चीज़ पे तो बहुत स्पष्ट राय होनी चाहिए कि लीकेज और चीटिंग के बीच में बहुत मतभेद है। एक शब्द, अगर लीकेज है तो लीकेज है, चीटिंग है तो चीटिंग है। लीकेज तभी होता है जब क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होने के पहले बच्चों को मालूम पड़ जाता है या पब्लिक डोमेन में आ जाता है। परंतु जिस टाइम एग्ज़ाम चल रहा हो और कोई शरारती तत्व कोई मोबाइल फ़ोन को अंदर स्नीक करके ले जाता है और उसके स्नैपशॉट्स लेता है, तो वो लीकेज नहीं है, वो चीटिंग है। और अब उसके विरुद्ध अगर हमें पुलिस में एफआईआर लिखवानी होती है तो वो चीटिंग आईपीसी 420 के नीचे रजिस्टर होता है। तो पहले जो आक्षेप लगा था कि आपका पेपर लीक हुआ 21 का, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आम आदमी तक जाना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल वो सेफगार्ड्स क्या हैं जिसके ज़रिए दावा किया जा सके कि साइबर स्पेस में किसी भी तरह से एसएससी के पेपर की सिक्योरिटी जो है वो असुरक्षित नहीं है। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे ऑलरेडी